हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि चीज़ें सब क्लियर हो गई है लेखपाल की वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप भी इस चीज़ों को लेकर अवेयर हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। पता नहीं कब आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएँ, तो अभी से आप प्रिपेयर रहेंगे तो चीज़ों को ठीक ठाक कर पाएंगे। और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि दिसंबर लास्ट तक चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी आपकी, कि कब आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या है, और जो पेट के स्कोर है, कितने स्कोर के बच्चे इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात रही पेट स्कोर की, थी अगर आपके एक्चुअल मार्क्स जो रियल मार्क्स है वो 50 के एबव है तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और मान लीजिए बाई चांस कहीं कुछ मिस्टेक भी होती है तो पढ़ा लिखा कहीं व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा कहते हैं लोग। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग फिट रखिएगा। और जहाँ तक आपको पता है कि कैसे क्या करनी है, जिनके 60 के ऊपर है वो तो आंख बंद करके तैयारी करें, लेकिन जिनके 55 से ऊपर हैं या 50 के ऊपर हैं वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट रखें। परसेंटाइल की स्कोर की बात करें जहाँ तक, तो परसेंटाइल में जिनका 60 परसेंटाइल के ऊपर है वो पूरी संभावना है उनकी आने की, ठीक है, कि वो बुलाए जाएंगे। और एक्चुअल मार्क्स में मान लीजिए 50 के एबव ही कह सकते हैं, नीचे तो थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन एबव जिनका भी है वो अपनी तैयारी को फिट रखें, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। देखिए, आपको पता होगा कि लिखित परीक्षा जो है वो 100 नंबर की होगी, ठीक है, 100 नंबर की होगी और टाइम 2 घंटे दिए रहेगा। तो आपके पास टाइम की कमी कोई नहीं होगी, अपनी बस तैयारी फिट रखिएगा। दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग दे दिया गया, जो अभी तक नहीं होता था। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के वीक नहीं होना। आप हिंदी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना गणित और सामान्य ज्ञान को देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंबर सब में 25-25 हैं। मान लीजिए कहीं कोई मिस्टेक्स होती है तो जो चीज़ें आपकी गणित में दिक्कत होती है वो आपको हिंदी में कवर करनी होगी। जो मान लीजिए गणित में दिक्कत होती है वो सामान्य ज्ञान में कवर करनी होगी। जो सामान्य ज्ञान में दिक्कत होती है वो इसमें कवर होगी। कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं चीज़ें फिट रखनी है, कहीं हर तरीके से। तो ये ना हो कि पता चले हिंदी को आपने लाइटली ले लिया, गणित में ज़्यादा ध्यान दे दिया और गणित में कुछ ऐसा आ गया जो आपके दिमाग से उतर गया है, आप चीज़ें नहीं कर पाए, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको सारे इंपॉर्टेंस देने हैं सारे सब्जेक्ट्स को। अच्छी रणनीति यही होती है, ठीक है। बात जहाँ रही, आपको ये पता है कि सबका वेटेज सेम है, 25-25 ग्राम समाज एवं विकास भी है। और ये प्रोबेबली उसी तरह है जैसे ये पेट का सिलेबस था, ठीक है। तो चीज़ें वही से कहीं ना कहीं आनी है। मैं डिटेल सिलेबस की भी बात करूँगा आपसे, आप देख लीजिए इसको क्या है। निगेटिव मार्किंग मैंने बता ही दी। पाठ्यक्रम की जहाँ तक बात रही तो आप लोग देख लीजिए, आज शाम से मेरी पहली क्लास है। अगर आप लोग भी इसको लाइव देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। मैं वन डे वन टॉपिक उठाऊंगा और उसको पूरा करूंगा, और उसमें चीज़ों को आपको क्लियर करता चलूँगा सारे। जैसे मान लीजिए आज समाज पढ़ाना है मुझे तो आज समाज पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट डे पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर तद्भव तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी, अपठित गद्यांश। कुछ टॉपिक्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टॉपिक्स हैं। तो मैं इनको 8-10 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं इस चीज़ को, और ऐसे तरीके से बताऊंगा कि चीज़ें आपको समझ में आए, कुछ स्पेशल तरीका यूज करूंगा, मैं ट्रिक से यूज करूंगा जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद रहें। बात रही गणित की तो वो भी मैं आपको कवर अप करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप लोग ठीक ठाक पढ़ना चाहते हैं तो। गणित में भी कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बेसिक्स गणित है जो 8-10 तक रहती है। संख्या पद्धति कॉमन होती है, प्रतिशत लाभ, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्ग, बारंबारता, सब आप लोग पेट में दिए ही होंगे, ठीक है। बारंबारता, बड़ा संचय, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड पाठ, पाई चार्ट, आयत, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल टॉपिक्स हैं और आप लोग इसको देख कर लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरिट अप रहने वाली है। क्योंकि जो बच्चे पेट की तैयारी भी कर रहे होंगे उनका भी सिलेबस कहीं ना कहीं सेम हो रहा है। तो बहुत तगड़े की लड़ाई है। हम वैकेंसीज पे आप मत जाइए। अगर वो लोग 50 के अब बुलाते हैं बच्चों को तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। रेखागणित भी आज में दे दी गई है, ये भी कुछ बच्चों की वीक रहती है, स्पेशली जो यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये टॉपिक्स से ही बच्चे दिक्कत करेंगे। इसमें रीजनिंग नहीं डाली गई है, सबसे बड़ा पॉइंट है जो अभी तक नहीं होता था। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो मान लीजिए थोड़ा मैथ में वीक है तो उनके लिए प्रॉब्लम फेस होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैं आपको चीज़ें वन बाई वन एक्यूरेटली तरीके से जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है।
और ये सब कॉमन सी चीज़ें अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट सही से कंफर्म कर लेंगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। बात रही समान ज्ञान की भी, तो नॉर्मल सा टॉपिक दिया गया है, इसमें भी कोई ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं है, बस चीज़ों को वो बेसिक्स जानना चाहता है कि आप कितना फिट रखे हैं, ठीक है। समान ज्ञान में भी वही पूछना है, समान विज्ञान, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये सारा सिलेबस आप देख लीजिए। तो जो भी आप पढ़ते होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो आपके लिए यहाँ पे सफिशियंट कहा जा सकता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है, जैसे कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पेशल आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है विश्व भौगोलिक, ये सब वही मतलब जनसंख्या के भविष्य की जानकारी परक होती है। भारत के इतिहास मतलब सारा वही कुछ दिया हुआ है जो उसमें सिंपल सा आता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आगे की तैयारी क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। आप ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है इसमें, ये ग्राम समाज एवं ग्राम विकास, इसको देख लीजिए। इसके भी स्पेशल टॉपिक हैं, यूपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें। देखिए इसको पा रहे हैं कि इसमें एक टॉपिक और स्पेशल दे दिया है, कंप्यूटर को ऐड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, तो इसको भी आप लाइटली मत लीजिएगा। इसकी वीडियो मैंने डाल के रखी है, एक एक वीडियो करके डालूंगा। एम एस ऑफिस की मैंने पूरी 60 70 80 क्वेश्चन की वीडियो डाली है एक्सेल की, तो उसको आप रेडी कर लेंगे। एक दो टॉपिक और है उसको आप कवर कर लेंगे, तो आपका पूरा कंप्यूटर बेसिक्स कंफर्म हो जाएगा। बात रही ग्राम विकास की, तो ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, ग्राम विकास में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंधन, विकास स्वतंत्र प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। बेसिस कहने का मतलब है कि आपकी यूपी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। आप लोग ये भी देख लीजिएगा, न्यू सिलेबस है ये, तो इसमें चीज़ें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होंगी, तो इसको आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बुक में सजेस्ट कर दूंगा आपको, एक दो दिन में कंफर्म करके सारी, जैसे एनालाइज में कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। बात रही सबसे कंप्यूटर प्रारंभिक ज्ञान की, तो इसमें आपको ये है कि क्या ट्रिपल सी ज़रूरी है, क्या ट्रिपल सी ज़रूरी है, तो नहीं, मैं ये बता दूँ कि इसमें ट्रिपल सी ज़रूरी नहीं है। बेसिक्स नहीं, मतलब ट्रिपल सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बेस ट्रिपल सी ज़रूरी है, सिर्फ इसका बेसिक्स लेवल जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि आप अगर 12वीं पास है तो आप पेट लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। पेट में अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो स्कोर कार्ड की जानकारी जैसे ही आती है मैं आप लोग को बता दूंगा, इसके बारे में आप वरी मत होइए। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम से मैं चीज़ें चलाने वाला हूँ ठीक ठाक तरीके से, एक सीक्वेंस में हिंदी से स्टार्ट करूँगा। वैसे पहला टॉपिक समाज दिया हुआ है, तो समाज को पहले मैं कवर अप करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर रहूँगा। आप चीज़ों को एक ढंग से, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, 1 महीना 1.5 महीना में जो भी है आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, चीज़ें ठीक ठाक होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भाई कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।